श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप शंकर भगवान को शहद लगा के बेलपत्री लगाओ और साथ में अपने अध्ययन को बढ़ाओ। दुनिया के लोगों ने बेलपत्री और शहद को हंसी के पात्र में लिया, और उनसे पूछो जो शहद और बेलपत्री लगाकर अपने विद्या अध्ययन को जब प्रबल कर कर जाते हैं तो बाबा कितनी कृपा करता है। पहले दुनिया के लोगों ने हंसी में लिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये क्या हो सकता है। पर ये इतने इतने पत्र जो नीचे भरे पड़े हैं, पत्रों की कोई संख्या कम है। हापुड़ नगर में जरा देखिए, अभी तो 5वां दिन है, 7 दिन में बाकी है। ये 5 दिन के हैं, अभी साइड में और पीछे और रखे हुए हैं। इसमें विश्वास है शंकर के प्रति, इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि कुछ कर दे, करता एक लोटा जल और सारी समस्या का हल वो करता है। इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं है, इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई कुछ कर ले। इन पत्रों में हजारों भक्तों का, शिव भक्तों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है। इन पत्रों में हजारों शंकर के भक्तों का एक विश्वास दृढ़ी बनकर विराजमान, और इतना आस और विश्वास से कहते हैं कि आप लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। 3 महीने में ये विश्वास है हमारा शंकर के प्रति कि आपका भी पत्र किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। तो खाली नहीं छोड़ता, उसका नियम ही यही है कि कोई आया है। और सीधी सीधी बात है, तुम किसी के यहाँ गए हो, कोई पहचान वाले के यहाँ शादी में गए हो तो लिफाफा दोगे, और रिश्तेदारी है तुम्हारी उस शादी में तो वो विदाई भी तुमको देगा, साड़ी देगा, लिफाफा देगा। मामा जी क्या गए हो, भांजी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा, बेटी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा। अपने मायके में शादी में जाते हो तो मायके से कुछ देते कि नहीं देते, बोलो ईमानदारी की बात बोलो, देते कि नहीं देते। तो तुम अपने बाप के घर में जाते हो तो बाप विदाई जरूर देता है, तो शिव महापुराण में आते हो तो शंकर विदाई जरूर देता है। इसीलिए 6ठे दिन की कथा और 7वें दिन की कथा लोग झोली फसार पसार कर आते हैं कि हमें देगा, हम बाप के घर पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। इसलिए 6ठा और 7वां दिन लोग झोली पसार कर मांगने के लिए आते हैं कि बाप खाली नहीं छोड़। मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ में 200-500 रुपए देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी जाते जाते शिव पुराण का कुछ ना कुछ तुमको देकर जाता है, झोली भर कर चला, खाली नहीं छोड़ता। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना,
से बेचैनी हो जाए। कथा सुनते सुनते एक दिन की कथा ना मिले, अपने मेरठ में कथा हो रही है और आस-पास 50-100 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे और जाने के लिए मन आतुर हो रहा है, मैं भी मेरठ जाऊं कथा सुनने के लिए। समझ लेना कि तुम बाप की बेटी हो, बाप के बेटे हो, शंकर की बेटी हो, शंकर के बेटे हो, अंदर से बेचैनी हो। मिल वो कहे शिव से मिलन की आस बड़ी है। शिव से मिलन की आस, विश्वास की प्रबलता बड़ी है। कितना सुंदर एक चरित्र है तारकासुर के बेटों का। तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। जब पिता तारकासुर मर गए, तारकासुर के प्राण छूट गए, तो तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कि मरना तो हमको भी है, प्राण तो अपने भी जाना। हमारे पिताजी ने, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों कहते हैं कि हमारे पिताजी तारकासुर ने वर में मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। उनको भगवान शंकर का विवाह देखना था, उनके बेटे का द्वारा प्राण छूटना थे, उनका दर्शन करना था। उनको मरना, उन्होंने तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, क्योंकि तारकासुर ये चाहते थे कि मैं शंकर जी का विवाह दे, शिव जी का विवाह दे, शंकर भगवान के विवाह का मुझे दर्शन हो जाए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने ये विचार कर लिया कि पिताजी ने तो कार्तिकेय का दर्शन मांगा था, पर हमें शंकर का दर्शन करना है प्राण छूटते समय। प्राण जाए तब शिव हमारे सामने हो, प्राण जाए तब शंकर हमारे सम्मुख में। कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सावन। और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे। कई माताएं गाती, कई माताएं स्मरण में लेती और सब विनय करते हैं कि आखिरी समय में अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कईयों के मन में भाव जागृत होता है कि अंत समय में परमात्मा हमारे करीब में आए, हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंत क्षण सुधर जाए। और फिर निवेदन है, जवानी को सुधारने के लिए बचपन सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना है? जम के बोलो जरा। बचपन, बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेड़ी सुधर जाएगी, और अधेड़ी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सुधारने की सीढ़ी है। अब कई लोग तो कह रहे हैं कि अभी कोई हमारा भजन करने की उम्र है, अभी तो हमारे को कोई कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारी क्या कथा सुनने की उम्र है, भजन करने की उम्र है। होता है
एक पति ने पत्नी को गले का हार दिलाया, नेकलेस, बड़ा सुंदर हीरो का, 50 लाख रुपए का, और हीरे का हार दिलाया। और पति ने पत्नी से कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी। पहन ले ना, तो क्या हुआ पहनने में, अभी नहीं पहनूंगी। तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना, उस दिन पहनूंगी। ठीक है, शादी की सालगिरह आ गई। पति ने फिर पत्नी से कहा आज तो अपन दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अभी जरा देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और देवर के लड़के की शादी होना थी मार्च में, और जनवरी में नहीं